वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज संडे स्पेशल कुछ नया होने वाला है क्योंकि 23 के क्वेश्चन होंगे और मिक्स क्वेश्चन होने वाले हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो राइट आंसर हमारा होगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान भारतीय सिपाहियों द्वारा किसे हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया गया था? 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो राइट आंसर हमारा होगा बहादुर शाह जफर को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था किस युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। युद्ध, हिंसा और जान मान हानि को देखकर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। दादा भाई नौरोजी ने 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता किया। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर हमारा होगा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। आप लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा, क्या आंसर मैं गलत बता रहा हूँ जरूर बताइएगा। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के साथ यह नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है अल बरूनी किस शासक के समय भारत आया था? तो राइट आंसर हमारा होगा महमूद गजनवी। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, महमूद गजनवी के समय आया था। अल बरूनी महमूद गजनवी के समकालीन थे। वे खीव पर आक्रमण करने के बाद महमूद के संपर्क में आए और उन्हें कैदी के रूप में पेश किया गया। अगला क्वेश्चन हमारा है शेर शाह सूरी का असली नाम क्या था? तो शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। शेर शाह सूरी का असली नाम था फरीद खां। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बाद में युद्ध कौशल से उसे शेर शाह की उपाधि मिली थी। उनका असली नाम फरीद था। वह बाबर खान लोहानी की सेवा में शामिल हो गए और फिर उन्हें बिहार के उप राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है अकबर ने दिन ए इलाही की स्थापना कब की? अकबर ने दिन ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा सी राइट आंसर है। यह सभी धर्मों के सिद्धांतों का मिश्रण था। 1582 में अकबर ने दिन ए इलाही की या ईश्वरीय आस्था का नामक एक धर्म का प्रचार किया। वह एक भगवान में विश्वास करता था। इसमें सभी धर्मों के अच्छे बिंदु थे। अब जियोग्राफी से 7 क्वेश्चन हमारा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो राजस्थान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। यह 3,42,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन बी होगा राजस्थान। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। यह 2525 किमी है। खील 2525 किलोमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा बिल्कुल बी राइट आंसर होगा। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य बड़ी प्रायद्वीपीय नदी पूर्व की ओर बहती है, क्यों? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीएससी की प्रीलिम्स में। इसका राइट आंसर हमारा होगा यह एक रेखीय दरार घाटी में व्याप्त है। ऑप्शन ए इसका होगा केवल 1। नर्मदा और तापी नदी दरार घाटी की ओर बहती हैं जो हिमालय उथल पुथल के कारण दक्षिण में सतपूर्णा और उत्तर में विंध्य श्रेणी के बीच है। इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा ए, यह एक रेखीय दरार घाटी में व्याप्त है। क्वेश्चन का आंसर अगर आपको कोई गलत लग रहा है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। ब्लैक साइल यानी ब्लैक काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? काली मिट्टी कपास के लिए ज़्यादा उपजाऊ होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन कपास के लिए ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया है ब्लैक साइल को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा काली मिट्टी। कपास उगाने के लिए अनुकूलता के कारण भारत में काली मिट्टी को रेगुर या काली कपास मिट्टी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपने जलप्रपात वाले वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 बना है, 3 चल जाएगा अगर कंप्लीट हो जाते हैं 100 व्यू तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो यह इसका राइट आंसर होगा कुंचिकल जलप्रपात। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा झरना है। यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में वाराही नदी पर बनाया गया है। यह लगभग 455 मीटर ऊंचाई पर है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान भारत में कौन सा है? सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है मौसिन राम यानी मानसिन राम। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। मौसिन राम मेघालय में स्थित है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अत्यधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अब आप देखते हैं, यहाँ पर 8 क्वेश्चन आएंगे साइंस से। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ऑप्शन डी यकृत। ऑप्शन बी का ऑप्शन ही गायब है। राइट आंसर होगा यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह हेपोसाइट्स नामक विशेष कोशिकाओं से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, किसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है? तो राइट आंसर हमारा है एवोकाडो। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। एवोकाडो में प्रति ग्राम 100 ग्राम अमरूद की तुलना में विटामिन ई की प्रचुरता होती है। अगला क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र राइट आंसर हमारा होगा H2O। और आप लोग सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र कमेंट करके बताइएगा। तो जल 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के परमाणु से बना होता है, जबकि शुद्ध पानी केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु का तटस्थ और pH 7 होता है, न जो अम्लीय और न क्षारीय होता है या उदासीन होता है। ऐसा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा, ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा H2O होता है। यहाँ पर दिया गया है आवर्त सारणी के जनक यानी आधुनिक आवर्त सारणी के जनक किसे कहा जाता है? दिमित्री मेंडेलीव को कहा जाता है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। दिमित्री मेंडेलीव एक रूसी रसायनज्ञ थे जिन्हें आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? यानी सबसे छोटी हड्डी हमारे शरीर में कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा स्टेपीज, जो मध्य कर्ण में होती है। याद रखिएगा, मध्य कर्ण में होती है। कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज कहा जाता है। यह मध्य कर्ण में स्थित होती है। बिजली का आविष्कार किसने किया था? बिजली का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर हमारा होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली में व्यापक शोध किया और अपने काम को निधि देने के लिए अपनी संपत्ति भी बेच दी थी। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की संरचना किसने खोजी थी? तो डबल हेलिकल डीएनए। इसका राइट आंसर हमारा होगा वाटसन एंड क्रिक ने किया था। इन्होंने डीएनए की 2 हेलिकल संरचना खोजा था। आप लोग कमेंट करके डीएनए का स्ट्रक्चर बना सकते हो, नहीं बन पाएगा भाई यहाँ पर। चलिए लास्ट अब यहाँ पर देखते हैं 7 क्वेश्चन आएगा पॉलिटी से रिलेटेड। तो पॉलिटी के सभी क्वेश्चन करा चुके हैं और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो यह हुआ था, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। और भारत के संविधान का निर्माण में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मूल रूप से हैं? आप लोग कमेंट करके 25वां का आंसर जरा बताइएगा। तो राष्ट्रपति का चुनाव कितनी बार होता है, यानी कितने वर्ष बाद होता है? तो 5 वर्ष बाद होता है। इसका राइट आंसर हर 5 वर्ष बाद होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति को परिभाषित करता है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3
12 से 35 में दिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 29वां क्वेश्चन है, भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे एच जे कनिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। एच जे कनिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। 1950 से 51 तक भारत के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर बताइएगा। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य किस सिद्धांत से जुड़ा है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी समानता। यह समानता के अधिकार का प्रतीक है। तो 30 क्वेश्चन कंप्लीट हैं। आप कितने क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे थे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।